नज़ले और जुकाम के लिए दवाई की आवश्यकता नहीं, घरेलू इलाज की आवश्यकता है। आपको नज़ला हो गया तो गर्म पानी पी करके मुंह ढक करके लेट जाइए। जब खूब पसीना आ जाए, पसीनों में दूध की कुल्फी फ्रिज में जमा लीजिए, उस एक कटोरा कुल्फी को खा लीजिए। रात के सोते समय थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म पानी में रख करके गर्म कर लीजिए। नाक में पानी में नमक डाल करके नाक के अंदर ले जाइए और साफ कीजिए। इस तरह 6-7 बार नाक को साफ करके, अगर तर खांसी हो गई आपको जिसमें कफ निकल रहा है, तो 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चीनी मिला करके खा जाइए। आधा घंटे तक पानी मत पीजिए। लेकिन अगर बच्चों को ये खांसी निमोनिया है तो रात को सोते समय हलवे के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन मिला करके खिला दीजिए। अक्सर लोगों को नज़ला जुकाम हो जाता है, बच्चों को पसलियाँ चल जाती हैं, आगे चल करके इलाज करते करते ब्रोंकाइटिस अस्थमा बन जाता है, या फिर लंग्स का कैंसर बन जाता है, या वो भयानक बीमारी जिसको कहते दमादम के साथ जाता है, वो बीमारी बन जाती है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है न तो दमा दम के साथ जाता, दमा कफ के साथ खत्म हो जाता है। आपका कफ का बनना बंद कर दिया जाए, बने हुए कफ को निकाल दिया जाए तो दमा खत्म हो जाएगा। नज़ले और जुकाम के लिए दवाई की आवश्यकता नहीं, घरेलू इलाज की आवश्यकता है। तो पहले हम बताएंगे आपको कि अगर नज़ला या जुकाम रहता है या अचानक हो गया है तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, आपको घरेलू इलाज कीजिए। मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, मैं इन 3 चीज़ों का पूरा इलाज बताऊंगा और आपको घर में ही ठीक हो जाएंगे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। नज़ला जुकाम का इलाज आप करते हैं तो या तो दमा बन जाता है, या माइग्रेन बन जाता है, या आपको सुनना कम हो जाता है, आँखों से दिखना कम हो जाता है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको नज़ला है तो आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं है। आपको नज़ला हो गया तो गर्म पानी पी करके मुंह ढक करके लेट जाइए। जब खूब पसीना आ जाए, पसीनों में दूध की कुल्फी फ्रिज में जमा लीजिए, उस एक कटोरा कुल्फी को खा लीजिए। आपका नज़ला और जुकाम दोनों ठीक हो जाएंगे। रात के सोते समय थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म पानी में रख करके गर्म कर लीजिए। नाक में पानी में नमक डाल करके नाक के अंदर ले जाइए और साफ कीजिए। इस तरह 6-7 बार नाक को साफ करके नाक में वो गर्म सरसों का, यानी जो पानी में रख करके गर्म किया गया है, उतना गर्म सरसों का तेल अपने नाक में डाल लीजिए सोते समय, और सुबह उठते ही ठंडे पानी से प्रयोग कीजिए। उसके ही आंखों में छपके मारिए। ठंडे का मतलब फ्रिज का नहीं, टोकनी का या घड़े का पानी होना चाहिए। उससे अपनी आंखों को साफ कर लीजिए। नज़ला, जुकाम, खांसी या छींक आना आपके खत्म हो जाएंगे। इससे अगर आपको खांसी बन गई है दवा इलाज कराने से आपने, और खांसी बन गई है, खांसी भी 2 तरह की, एक सूखी खांसी है और एक खांसी तर होती है जिसमें कफ निकलता है। अगर तर खांसी हो गई आपको जिसमें कफ निकल रहा है तो 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चीनी मिला करके खा जाइए। आधा घंटे तक पानी मत पीजिए। या फिर थोड़ा सा गुड़ की डली और थोड़ा सा अदरक और काला नमक ये मिला करके भोजन के पश्चात खा लीजिए। या आपको लगता है कि खांसी ज़्यादा हो रही है, दिन में 2-3 बार खूब कला का पानी पी लीजिए। खूब कला एक सरसों जैसे दाने आते हैं, उसको चाय की तरह से उबाल करके खूब कला का सवरस का प्रयोग कर लीजिए। या फिर जो गेहूं के आटे का छानस होता है ना, 1 चम्मच छानस ले लीजिए। एक बतासा, जिसको बतासा कहते हैं, चीनी का बनता, खांड का बनता है, वो एक बतासा, 2 बतासा ले लीजिए। और एक काली मिर्च, इसको उबाल करके इसके काढ़े को दिन में 3 बार प्रयोग कर लीजिए। आपका ये मलगम खांसी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चों को ये खांसी निमोनिया है तो रात को सोते समय हलवे के अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन मिला करके खिला दीजिए, और सुबह भी इसी तरह का हलवा बना करके उसके साथ उनको चपाती खिला दीजिए। दिन में 2-3 बार यही हलवा खिलाइए, चपाती के साथ या वैसे या दूध के साथ, जैसे आपका इच्छा करे, खिला करके देखिए, आपकी खांसी की ये समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, अगर सूखी खांसी है तो आपको जब सूखी खांसी बनती है तो काले नमक की डली मुख में रख लीजिए। वह काले नमक की डली आपकी सूखी खांसी को दूर करेगा, तुरंत आराम पड़ेगा। हाँ, अगर आप ताप महसूस करते हैं या बीपी अधिक है या जलन अधिक है तो आप खोहे की, शुद्ध खोहे की बर्फी लेकर के 1 कप दूध के अंदर
यानी 1 कप का मतलब 125 ml, आधा पाव दूध ले लीजिए और उस आधा पाव दूध के अंदर 2 बर्फी डाल करके घोल करके उस बर्फी को पी जाइए, आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। और फिर भी अगर आप दवाई बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच बाजरा, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच काला बासा, काला बासा नहीं मिलता तो पीला बासा, वो 1 चम्मच पाउडर डाल करके तवे पर डाल करके जला दीजिए, उसकी राख बना लीजिए। उस राख को, एक चुटकी भर राख को दिन में 3 बार शहद के साथ चाटिए। देखिए आपका ये खांसी, चाहे वो कुकर खांसी है जिसको सूखी खांसी कहते हैं, वो या तर खांसी है या फिर अस्थमा की खांसी है, वो सभी खांसियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको लगता है तो च्यवनप्राश का प्रयोग कीजिए, ऐसा च्यवनप्राश जो ऋषियों ने बनाया था। च्यवन ऋषि बूढ़े थे, जवान हो गए थे, ऐसा रसायन, क्योंकि वो सब भावों से भावित था, मंत्रों से अभिमंत्रित था। ऐसे च्यवनप्राश का प्रयोग कीजिए जिसमें कोई भस्म ना हो, ऐसे च्यवनप्राश का प्रयोग कीजिए। अगर कहीं नहीं मिले तो हमारे औषधालय में च्यवनप्राश बनता, आप यहाँ से भी यह च्यवनप्राश ले सकते हैं। लेकिन आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा या अपॉइंटमेंट लेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोगों का सही समाधान, सही इलाज होगा। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।